हेडलाइंस आपने जानी। ब्रेकिंग न्यूज़ है, हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राबते उस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मसला जम्मू कश्मीर इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ है। मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल होने से जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं होगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ सैयद ने ज्वाइन किया है। एजाज़ सैयद, हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा मौक़िफ़ सामने आया है। सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश की गई है। जी बिल्कुल, ये गैर मामूली फैसला हुकूमत पाकिस्तान का आया है सिर्फ 48 घंटे के बाद, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने, जिस तरह कि आपने पूरा बयान पढ़ा भी है, कि ये नॉमिनेशन दी है जो अमेरिकी सदर ने रोल प्ले किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ था, डी एस्केलेट किया जिस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरा क्रेडिट दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। साथ ही साथ इस सारा जो स्टेटमेंट दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक बड़ा ही अहम नुक्ता बयान भी किया गया है जो कि मौजूदा मिडल ईस्ट का क्राइसिस है। इसमें खुसूसी तौर पे पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका और अमेरिकी सदर रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी कि इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए, और बिलखुसूस जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है जिसमें इंसानी अलमिया भी शामिल है गजा में, और जो बुरी एस्केलेशन हुई है ईरान के हवाले से, उसमें भी एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। तो इस सारे अमल में पाकिस्तान ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, एक पाकिस्तान ने जो बुनियादी क्रेडिट दिया है वो तो पाकिस्तान भारत जो तनाज़ा है उसके हवाले से दिया है, लेकिन उम्मीद भी जाहिर की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से जो एस्केलेशन हुई है और मिडल ईस्ट की सूरत हाल और बिलखसूस गजा में इंसानी जो अलमिया है, उस सारे मामले में भी अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, आपने इस मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पाक भारत जंग बंदी पर गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। As you know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan, and it's a beautiful thing to watch. Serbia, Kosovo, likewise, they've been fighting for years, and as you know, we brought that one to a conclusion, and now we have a couple of big ones. We have Russia, Ukraine, which is making a little bit of progress, and we have Israel, and nobody really knows what that one is all about. We're going to find out pretty soon, I guess. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। उन्होंने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ तुलसी गैबार्ड ने गलत कहा। रुकना बहुत मुश्किल है। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान इसराइल जंग में यूरोप कोई मदद नहीं कर सकेगा। ईरान यूरोप के साथ बात करना नहीं चाहता। In Iran without ground forces? Then is an aerial campaign in Iran enough, or do you need ground forces? Well, I'm not going to talk about ground forces. The last thing you want to do is ground forces. Does Iran have 2 weeks, or could you strike before that? Are you essentially giving them a 2-week timeline? Giving them a period of time. We're going to see what that period of time is, but I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. It's very hard to stop. I will say this. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. It's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. What was the thought process behind the 2-week timetable? Just a time to see whether or not people come to their senses. Mr. President, did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's